बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुशो खुरम रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। जब GHQ की जानब से वजीर आजम को आर्मी चीफ की तैनाती के लिए समरी भेजने में थोड़ी ताखीर हुई, भाई 100 मसले मसाइल हो सकते हैं। तो जब समरी में थोड़ी ताखीर हुई तो सोशल मीडिया पर बैठे हुए इमरानियों ने डांस करना शुरू कर दिया कि नहीं जी वो मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ हो गया। समरी में ताखीर हुई, मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ हो गया। और वो देख लें जी, मुस्लिम लीग नून जिसे आर्मी चीफ तैनात करना चाहती थी वो तो 27 को रिटायर हो जाएंगे, तो समरी आएगी 27 के बाद। फिर आपने देखा कि समरी भी आई और जिन जनरल साहब के बारे में PTI वाले जिनसे खौफजदा है इमरान खान साहब, उनका नाम सबसे ऊपर था, जनरल आसिम मुनीर साहब, तो वो समरी भी आ गई जनाब। फिर इन्होंने मुंह में उंगलियां देकर दोबारा से सोशल मीडिया पर वही काम शुरू कर दिया। एक दिन पहले तक ये जनरल बाजवा साहब को हीरो साबित करने पर तुले हुए थे जब समरी में थोड़ी सी ताखीर हुई, लेकिन जब समरी आ गई, वज़ीर आज़म हाउस तक पहुंच गई, तो जनरल बाजवा साहब पाकिस्तान आर्मी के सिपा सलार के खिलाफ फिर वही सोशल मीडिया पर वो जो ये पिछले 6 माह से गंद कर रहे हैं वही गंद किया जा रहा है। आगे चलते हैं जरा। कल जनरल बाजवा साहब ने अलविदाई खिताब किया और इमरान खान पिछले 6 माह से रोजाना दिन में 2-2, 3-3 तकरीरें करते थे। इमरान खान ने पिछले 6 माह से अवाम के साथ जो झूठ बोले, जो दगे किए, अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, जनरल बाजवा साहब ने 10 मिनट के खिताब में इमरान खान के तमाम तर झूठों को, इमरान खान के झूठे बयानिए को जमीन बोस कर दिया। इमरान खान का नाम लिए बगैर अब ये कह सकते हैं कि भगो कर खान साहब को मारी गई। अब मार्केट में एक और खबर चल रही है। कल इन्होंने एक इंतहाई 2 नंबर किस्म के सहाफी हैं, बल्कि उनको सहाफी कहना भी सहाफत की तौहीन है। क्या नाम है जी उनका? जी चौधरी गुलाम हुसैन साहब। उनको इंटरव्यू दे रहे थे खान साहब, और खान साहब ने अपने इंटरव्यू में ये इंकशाफ किया कि वैसे तो मुझे इन्होंने इस सारे अमल से ऐसे बाहर निकाला है जैसे लोग मक्खन से बाल निकालते हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से सदर पाकिस्तान के साथ राब्ते में हूँ, और मैं और सदर पाकिस्तान आइन और कानून में रहते हुए आर्मी चीफ की तकर्री पर हम खेलेंगे। तो भाई अब नहीं खेल सकते आप, अब आपका वक्त खत्म हो चुका है। आपने जो अरूज देखना था वो अरूज आप देख चुके हो। आपने जितना आवाम को बेवकूफ बनाना था आप बना चुके हो। आपने जितना इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना था आप पहुंचा चुके हो। जितना लूटना था आप लूट चुके हो। अब मजीद इजाजत नहीं दी जाएगी। मैंने चंद दिन पहले एक वीडियो बनाई थी और आपको बताया था, बल्कि 2 दिन पहले मैंने वीडियो में आपको बताया था कि हर महाज पर शिकस्त खाने के बाद खान साहब अब आखिरी हद तक जाना चाहते हैं, और ये सदर पाकिस्तान को ये कहेंगे कि अगर समरी में वज़ीर आज़म की जानब से जो 2 नाम भेजे जाएंगे आपको, अगर उसमें फलां फलां जनरल साहब का नाम हुआ तो आपने समरी रोकर बैठ जाना है। आरिफ अलवी साहब का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इमरान खान साहब के इरादे कुछ इस टाइप के ही हैं। लेकिन इसका भी हल निकाल लिया गया है, और आज वज़ीर आज़म ने काबीना का इजलास तलब किया है, और कहा जा रहा है कि इस इजलास में आर्मी एक्ट में कुछ तरामीम की जाएंगी, और कुछ ऐसी तरामीम की जाएंगी कि हो सकता है कि भाई जनरल आसिम मुनीर साहब को तोसी देकर उनको वाइस आर्मी चीफ बना दिया जाए, और जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब 29 नवंबर को रिटायर हों तो खुद ब खुद जनरल आसिम मुनीर साहब नए आर्मी चीफ बन जाए। तो इस तरह की कुछ तरामीम होंगी आर्मी एक्ट में। यहाँ पर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में गुज़श्ता 6 माह से हम ये सुन रहे थे कि पॉसिबिलिटी है कि जनरल आसिम मुनीर साहब को पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ बनाया जाए, और अगर तो मियां नवाज शरीफ साहब ये मुस्लिम लीग नून ये इरादा कर चुकी है कि वो जनरल आसिम मुनीर साहब को ही पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ बनाएंगे, तो खान साहब कुछ भी करते रहे। 15 दिन ये नाम रोक कर बैठ जाएंगे, या फिर 25 दिन, ज्यादा से ज्यादा सदर मुमलिकत 25 दिन तक इस तैनाती को रोक सकते हैं। उसके बाद तो वो खुद ब खुद आर्मी चीफ बन जाएंगे। नाम तो उन्होंने रोक लिया एक दफा, लेकिन भाई बनना तो फिर भी उन्होंने ही है, तो फिर कैसे गुजारा होगा जनाब। तो ये बातें भी सदर पाकिस्तान के जहन में मौजूद हैं। दूसरा, नजम सेठी साहब ने रात वाला व्लॉग आप उनका देख लें, उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा, पहले तो वो ढके छुपे अल्फाज में कहते थे, लेकिन गुज़श्ता रात वाला व्लॉग अगर आप उनका देखें तो उसमें वो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें
देखें तो काफी कॉन्फिडेंट थे और पुरतमाद लहजे में उन्होंने ये कहा कि नहीं जी, मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं उनको बनाया जा रहा है अगला आर्मी चीफ, जबकि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी पर अभी तक मुशावरत जारी है। जनरल बाजवा की जानब से ये कहा गया है, ये हुकूमत की मर्जी है, वो इस पर अमल करते हैं या नहीं करते, लेकिन जनरल बाजवा साहब की जानब से इशारा दिया गया है कि आप साहिर शमशाद मिर्जा या फिर एक और है जनरल अजहर अब्बास साहब, इनमें से किसी एक को आप चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगा दे। तो इस तरह की खबरें दी हैं गुज़श्ता रात नजम सिटी साहब ने, और उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि जब हतमी मंजूरी के लिए नाम भेजे जाएंगे सदर पाकिस्तान को, तो सदर पाकिस्तान एक सेकंड की भी ताखीर किए बगैर नामों की मंजूरी दे देंगे। यानी कि उनके कहने का मकसद ये है कि आरिफ अलवी ने पहले भी इमरान खान के कहने पर कुछ ऐसे काम किए थे, वज़ीर आज़म का हल्फ नहीं लिया था और बाद में उन पर तनकीद भी की गई। तो अब की बार ये बहुत हसास मामला है, तो सदर पाकिस्तान को भी पता है कि अगर वो इस बार भी ऐसा करेंगे तो इसके इंतहाई खतरनाक नताज निकल सकते हैं। यहाँ पर हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी आर्मी चीफ बनता है भाई, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, हम भी उसे पाकिस्तान आर्मी के सिपा सलार के तौर पर देखेंगे, लेकिन जो नाम आ रहा है वो जनरल आसिम मुनीर साहब का है। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।